आयरन डोम इजरायली सुरक्षा कवच जो रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच जारी लड़ाई के बीच इजरायली सेना ने कहा कि हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों ने 1,500 से अधिक रॉकेट इजरायल की ओर दागे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर रॉकेट इजरायल के सुरक्षा शील्ड के कारण ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। इस सुरक्षा शील्ड को आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये तकनीक 90% मामलों में कारगर साबित होती है। यह रॉकेट को रिहायशी इलाके में ज़मीन पर गिरने से पहले ही मार गिराती है। कैसे काम करता है आयरन डोम सिस्टम? आयरन डोम एक बहुत बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जिसमें इजराइल ने लाखों डॉलर खर्च कर बनाया है। ये सिस्टम खुद से पता कर लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरने वाला है या नहीं और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाला है उन्हें ये सिस्टम हवा में मार गिराता है। यह खूबी इस तकनीक को बेहद किफ़ायती बनाती है। हमास फिलिस्तीनी संगठन जो इजराइल को मिटा देना चाहते हैं। नेतन्याहू बोले हम भारी कीमत चुकाएगा हमास। इजराइल को भी कड़े सब। टाइम ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक हर इंटरसेप्टर की कीमत करीब $1.5 लाख है। साल 2006 में इस्लामिक समूह हिजबुल्लाह से लड़ाई के बाद इजराइल ने इस तकनीक पर कायम करना शुरू किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की दिशा में हज़ारों रॉकेट दागे थे, इसके कारण दर्जनों इजरायलियों की मौत हो गई थी। इस घटना के एक साल बाद ही इजराइल की सरकारी कंपनी रफाल डिफेंस ने कहा कि वो सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए एक मिसाइल शील्ड बनाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए इजराइल को $20 करोड़ की मदद अमेरिका से मिली और कई सालों की रिसर्च के बाद 2011 में इस सिस्टम को टेस्ट किया गया। टेस्ट के दौरान दक्षिण शहर बीरशेबा में दागे गए मिसाइल को यह सिस्टम मार गिराने में कामयाब रहा था। क्या इसमें कुछ खामियां हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम में? इजरायली मेडिकल टीमों का कहना है कि गाजा से दागे गए रॉकेट के कारण अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 2 बच्चे भी हैं। उनका कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरन डोम ने इजरायली की सुरक्षा की है, नहीं तो रॉकेट हमले में कई गुना अधिक मौतें हो सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह सिस्टम पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ है। बीबीसी के पूर्व रक्षा एवं कूटनीतिक संवाददाता विदेश मामलों में जानकार जॉनाथ मार्कन अस्लोकन नाम के शहर की एक रक्षा करने वाले सिस्टम की बैटरी पिछले इजराइल गाजा युद्ध में खराब हो गई थी, जो कि एक ऐसा अकेला मानना था। कुछ जानकारों का मानना है कि यह तकनीक फ़िलहाल गाजा की तरफ से आने वाले रॉकेट को नष्ट कर देती है, लेकिन भविष्य में मुमकिन है कि किसी दूसरे दुश्मन के खिलाफ उतनी कारगर साबित न हो। यरूशलेम पोस्ट के खुफिया मामले में संपादक योना जेरुसलेम के मुताबिक हिजबुल्लाह कम समय में आध्यात्मिक हालत दाग से और मुमकिन ये तकनीक इतनी अच्छी काम नहीं करती है, लेकिन हाल के कुछ सालों में हिंसा के बीच रह रहे इजरायली इस तकनीक के शुक्रगुजार हैं कि ये उनकी जान बचाती है। लेकिन तेल अवीव विश्वविद्यालय के राजनीतिक वैज्ञानिक डॉक्टर योआव प्रोफेसर का मानना है कि इजराइल को सिर्फ इस तकनीक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, लंबे समय के लिए कोई और समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने बीबीसी को बताया यह विडंबना है कि आयरन डोम के सफल होने के कारण कुछ विदेश नीतियां फेल हो गईं, जिसके कारण हिंसा बढ़ी और कई सालों बाद भी हिंसा के नहीं खत्म होने वाले चक्रों में फंसे हुए हैं।